हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो वीडियो गाइस आपके लिए है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, आज हम उनको करेंगे कवर गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो पर भाई नए हो, चैनल पर नए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो भाई चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना हो, वीडियो को ज़्यादा रैपिड फायर कर दो, एकदम फैला दो सब में आग की तरह, ठीक है। शेयर कर दो दबा के एकदम, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस बेटा, आपके कंप्लीट हो गए थे। इससे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, आप इसको रीड कीजिए और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ अपने मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन आज का कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम लल्लन टॉप सवाल बना देंगे। 2 मिनट में सवाल को उड़ाएंगे, 2 मिनट में ही सवाल को उड़ाएंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखो बेटा एक चीज़ होती है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंक में क्या होती है, पहले देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बेटा 3 अंकों वाली संख्या कितनी हो सकती है। तो वो हो सकती है बेटा, एक तो 100 हो सकता है हमारा, 101, 102 डॉट 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 999। कितना हो जाएगा बेटा, 999। ये आपके पास होंगे बेटा 3 अंकों वाली संख्याएं। अगर हम 1000 लिखेंगे तो उसमें कितने हो जाते हैं बेटा, 4 अंक हो जाते हैं। अब हमें इसमें देखना ये है कि ये हमारी 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम जो भी हमारी संख्या 3 से क्या बेटा, 7 से, 3 से बोला ना, 3 अंकों वाली है 7 से। हमें देखना यह है कि 3 अंकों वाली संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है बेटा। हमें देखना यह है कि कौन सी संख्या इसमें से वो है जो 7 से विभाज्य हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है भाई, एक तो हो जाएगी आपकी कौन सी, आपकी बेटा अगर 105 को देखेंगे पट के तो 7 ही करना, 7 और 7 पंजे 35। तो 3 अंक वाली संख्या हो जाए बेटा, ये आपका AP आ जाएगी आपके पास बेटा 105 कोमा, अब 105 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे बेटा, 112 और 119 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इतनी हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। 7 जोड़ लो करते हो बहुत काफ़ी बड़ी आपकी ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, हमें सिर्फ 2 या 3 अंक यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा क्या हो सकता है। इसमें हो जाएगा आपका 994, 994 ये आपके पास हो जाएगी एक समांतर श्रेणी। ये बहुत समांतर श्रेणी है बेटा जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली। ये 3 अंकों वाली बहुत संख्या है बेटा जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी आपकी। अब निकलवा क्या रहा है बेटा, इसके हमसे क्या लगा, अंक निकलवा रहा है कि मतलब कितने इसमें पद हैं, ठीक है। तो यहाँ हम निकालते हैं बेटा क्या, देखो आपका A1 दे रखा है कितना बेटा, आपका यहाँ पर आपका A1 है 105 और A2 आपका है 112 और आपके पास यहाँ से बेटा D कितना आ जाएगा सर्वांतर, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है देखो आपका 112 है और माइनस K1 कितना है 105। तो सर्वांतर कितने का आ रहा है भाई, सर्वांतर आ रहा है 7 का। ये आ गया आपके पास D की वैल्यू कितने की बेटा आपके पास 7 आ गई है। अब D तो हमने निकाल लिया, A1 भी हमारे पास है। तो चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए n यानी पदों की संख्या। तो यहाँ पर n वा पद कितना आ जाएगा आपके पास, n वा पद an बराबर आपके पास आ गया 994। अब इसका फार्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है ना। अब a तो कितना है आपका 105 है, प्लस n तो हमें निकालना है तो n को छेड़ना ही नहीं है, गुणा d की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है, इक्वल टू 994 आपके पास आ गया यहाँ पर। अब 105 है बेटा, ये इधर जाके कायम हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7n माइनस 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, ये आ जाए आपके पास, ठीक है। इसकी गुणा कर दी 7 की n से, 7n 7 की 7 घटाओ बेटा, 14 में से 5 के 9 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8 बचा और यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, 889 आपके पास यहाँ आ गया है। और ये चल रहा है आपका 7n माइनस 7 आपका चल रहा है अभी भी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ नोट करते हैं आपका 7n माइनस 7 बराबर कितना आपका 889 है। तो हम इसको 7 को क्या करेंगे बेटा, दूसरी साइड में लेकर चलेंगे, काय में जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7n बराबर 889 और प्लस के साथ इक्वल टू 9 7 16 का 5 लेगा 1
8 और 1 9 और 8 का 8 और ये आपका के 7n। n बराबर आपके पास आएगा 8 9 6/7। अब हमें देखना ये है कि ये 7 से कट रहा है या नहीं, तो देखते हैं ट्राई करके। 7 से करना 7 बचा 1 कितने हो गए 19 हो गए। 7 दूनी कितने होते हैं बेटा 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, तो यहाँ हो गया 56, 7 8 56। n की वैल्यू कितनी आ गई 28। कहने का मतलब यह है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो कितनी है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ले सकेंगे। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर रहा। इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि उसके जो मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब गुणज उसके कितने हैं, 10 से लेकर 250 के बीच के हमें गुणज निकाल लें। गुणज का मीन्स होता है कि ये इसके बीच की जितनी भी संख्या है नंबर हैं तो वो 4 से कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 10 और 250 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 से कट होनी चाहिए, तो वही होंगे हमारे 4 के गुणज। तो इसमें भी आपसे फाइंड आउट करवा रहा है नंबर की बताओ n पदों की संख्या कितनी होगी जो 4 से विभाज्य होंगे। आपको इसमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 14 में कि 10 और 250 की इसमें ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य हैं, तो हम यहाँ मानेंगे माना n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। ठीक है, n संख्या हमने मान ली इसमें। ठीक है, अब बेटा कौन कौन सी होंगी कहाँ से निकालनी है, 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई 10 के बाद क्या आता है 11 और 1 12, तो 12 तो हमारा क्या होता है बेटा 12 हमारे 4 से विभाज्य होता है, तो 12 में 4 2 2 16, 16 और 4 कितने होते हैं बेटा 20, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर देखो 4 से कौन संख्या कट सकती है, 4 संग 24, 4 दूनी 8, 248 कौन सी कट जाएगी बेटा 248 कट जाएगी हमारी यहाँ 4 से। तो देखो 10 और 250 के बीच में ये संख्याएं हैं जो 4 से कट हो जाएंगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आ गया बच्चों a1 कितना है बेटा 12 है और a2 कितना आपका 16 है, तो d बराबर कितना देगा बेटा a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 16 है और a1 12 है, कितना आ गया 4, क्योंकि भाई सर्वांतर दो क्रमित पदों के बीच का अंतर कितना आ गया आपके पास 4 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या बेटा 4 तो आपके पास आ गया, हमें निकालनी है पदों की संख्या। क्या निकालनी है हमको, पदों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा फार्मूला। अब यहाँ पर n वा पद कौन सा है बेटा, n वा पद वही होता है बेटा जो लास्ट वाला पद होता है जिसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको l से भी नोट कर देते हैं और an से भी नोट कर देते हैं। तो n वा पद क्या हो गया आपका 248 और an का फार्मूला आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, आपको दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है बेटा देखो ऊपर 12 है, प्लस n को हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि n तो हमें निकालना है। d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 आई है, d की 4 रख देंगे बराबर 248। यहाँ पर 12 प्लस का बड़ा इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ 4 की गुणा कर लेते हैं, अंदर 4 है और माइनस के 4 ही करना 4 बराबर 248 और माइनस के 12 घटा दो बेटा 8 में से 2 के 6 बचा, 4 में से क्या 3 बचे, यहाँ बचा 2 और ये आपका आ गया बेटा 4n माइनस 4, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4n बराबर 236 प्लस के 4, क्योंकि बेटा ये क्या है उधर जाके कायम हो जाएगा ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो 236 और 4 कितने के बेटा आपके पास हो गए कितने 240, यहाँ चल रहा आपका 4, 4 से काटो 4 छंग 24। कहने का मतलब ये कि n की वैल्यू कितने की बेटा आपके पास 60। तो जो संख्याएं इसके बीच में 4 से विभाज्य होंगी वो संख्या कितनी होंगी बेटा आपके पास 60 होंगी, कितनी होंगी 60। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। और भाई वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और वीडियो को भाई अंत तक देखना, अंत तक देखोगे तभी सारे क्वेश्चन कवर हो पाएंगे और तभी क्वेश्चंस भी समझ में आपकी आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। मैं इसको रीड करता हूँ। आपको क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं लेनी है, मैथ नहीं है, तब भी पूरा मैथ यहाँ पर आएगा स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ यहाँ पर आएगा टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बेटा इसमें कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतने इतने के एन विपद बराबर होंगे। बेटा आपको दो समांतर श्रेणी देगी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बेटा दो समांतर श्रेणी दे रखी है। पहली समांतर श्रेणी लिखते हैं, पहली
AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या आपकी है 63, 65, 67, 63, 65 और कोमा बेटा क्या है 67, उसके बाद डॉट 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 है आपके पास। पहले हम इसी को हल करते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा A1 कितना आ जाएगा आपके पास 63 आ जाएगा, और A2 कितना है आपके पास 65 है। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा बेटा A2 माइनस A1, A2 कितना है 65 और ये कितना है 63, तो अंतर कितना आ गया बेटा 2 का। कहने का मतलब ये है कि सर्वांतर जो आपके पास आया है वो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, सर्वांतर कितना आपके पास 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इसको आगे को सोल्व। अब यहाँ से हमें क्या करना, उनने कहा है कि इसके जो n पद है वो क्या है बराबर है, n पद क्या है बराबर हैं n पद। बेटा n पद क्या होता है an होता है ना, n पद an होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 63 है, प्लस n तो हमें क्या करना है निकालना है, एंड देन मल्टीप्लाई d कितनी निकाली बेटा आपने 2 निकाली है, यहाँ से आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से आपके पास आ गया बेटा 61 प्लस 2n। कहने मतलब कि एक समान श्रेणी में an जो आया आपके पास कितना 61 प्लस के 2n आ गया। अब समान श्रेणी हम राइट करते हैं कौन सी बेटा दूसरी, यहाँ लिखते हैं दूसरी AP, दूसरी AP मतलब कहने का यही बेटा दूसरी वाली AP आपको क्या दे रखी है हम वो करते हैं नोट। तो वो दे रखी है आपके बेटा 3, 10, 17, कितनी रखी बेटा 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। इसमें कह रहा है कि n बेपद क्या बराबर है बेटा। तो इसमें हम निकालते हैं क्या A1 कितना है आपके पास 3 है, और A2 कितना है आपके पास बच्चों 10 है। यहाँ से D निकाल लो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास 10 और माइनस के 3 बराबर 7। कहने का मीन्स ये है कि आपके पास सर्वांतर सबके अलग ही आएंगे क्योंकि समांतर श्रेणियाँ 2 हैं अलग अलग दी हुई आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से करते बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ से फिर कह रहा है कि n बापद, n बापद क्या होता है बेटा आपका an बराबर कितना होता है a प्लस कितना होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास होता है n बापद, ठीक है। अब n पद आपका ये होता है बेटा a की इतनी वैल्यू कितनी आपकी किसने है, a की वैल्यू आपकी इसमें कितनी है बेटा वो है आपकी 3 यहाँ पर, तो 3 पुट कर देंगे प्लस n हमें निकालना है, तो n को एज इट इज वैसे का वैसे ही हम लिख देते हैं। देन मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7 निकाली है, d की जगह लिख देंगे हम 7। यहाँ के बेटा 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई करेगा n से तो 7n और 7 ही का ना 7। तो ये बेटा 7 में से अगर आप 3 निकालो कितने बचेंगे 4 बचेंगे काहे के माइनस के, तो आपके पास आएगा 7n माइनस 4। अब उन्होंने कहा कि n बेपद बराबर हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं बेटा। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है बेटा कि n बेपद जो है कैसे बराबर हैं, n बेपद बराबर हैं तब, n बेपद बराबर है आपके तब आपको क्या करना है जब n बेपद बराबर हैं, तो ये आपका an निकल गया, ये आपका an निकला, ये वाले पद ही तो बराबर है, तो दोनों कर देते हैं बराबर। यहाँ लिखते हैं बेटा 61 प्लस के 2n और बराबर 7n माइनस के 4, ये दोनों वैल्यू क्या कर दी इक्वल कर दिए, दोनों वैल्यू को इक्वल में करके हमने लिख दिया है क्योंकि उसमें क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि n बेपद क्या है आपके बेटा इक्वल है, तो वही हमने इक्वल ही तो किए हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा देखो 7n है आपका इधर ज़्यादा, इस वाले 2n को इधर ले आएंगे और इस 4 को हम इधर ले आएंगे, तो 7n माइनस के 2n बराबर 61 प्लस के 4, ये आपके पास आगे बेटा 61 4 होते हैं 65। यहाँ से आप घटाओगे देखो 7 में 2n घटा कितना है आपके पास यहाँ से 5n यहाँ से बच जाएगा, और 5 से बड़े आराम से घट जाएगा, 5 के 5 और 5 के 15, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13। कहने का मतलब ये है यहाँ बेटा कि n की वैल्यू कितनी आपके पास 13। क्वेश्चन में आपसे क्या बिल्डअप किया था, क्वेश्चन में आपसे उसने कहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समान श्रेणियाँ बराबर है, तो n के 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियाँ क्या है बेटा आपकी ये बराबर हैं, ठीक है। 13वें पद के लिए क्या बेटा दोनों श्रेणियाँ बराबर होंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन था बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, वो कह रहे कि वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5 बेपद से 12 अधिक है। उन्होंने कहा कि बेटा AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है वो 16 है और 7वां पद 5 बेपद से क्या है बेटा 12 अधिक है। तीसरा पद दे रखा है बेटा, पहले तो देखते हैं
तीसरा पद कहने का मीन्स ये बेटा A3 दे रखा कितना आपको इसमें 16, क्या दे रखा 16, इसका होता है कितना बेटा A प्लस के 2D बराबर होता है 16, यही तो होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। फिर उसने कहा है कि श्रेणी का 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। श्रेणी का जो 7वां पद है बेटा, श्रेणी का 7वां पद कितना हो जाएगा बेटा आपका A7 बराबर A प्लस के 6D। अब उन्होंने ये कहा है कि जो 7वां जो पद है वो 5वें पद से, 5वें पद क्या होगा बेटा 4D, 7वां पद जो है वो 5वें पद से कितना ज़्यादा है बेटा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद ये वाला पद यानी कि A7 जो है वो A5 से कितना ज़्यादा है बेटा, ये है आपका 12 ज़्यादा, कितना है 12 ज़्यादा है। यही तो कहा क्वेश्चन में कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है, तो वही किया हमने सेम। 7वां पद है क्या बेटा आपके पास, ये आपके पास A प्लस 6D बराबर A5 कितना बेटा आपका A प्लस के 4D और प्लस के क्या चल रहा है आपका 12, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इस सारी इतने पोर्शन को बेटा इधर ले आते हैं, तो A प्लस के 6D माइनस के 4D, इधर बचा आपका 12, माइनस से प्लस का एक कट गया, 6D में से 4D कटा, कितने बचे बेटा 2D और बराबर 12, 2 छंग 12, D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 6 आ गई। कहने का मीन्स ये है बेटा सर्वांतर आपके पास जो आ गया है वो D बराबर कितना आ गया 6 आ गया है। जब D बराबर आपके पास 6 आ गया तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ से फाइंड आउट देखते हैं। फाइंड आउट क्या है बेटा, AP निकल रहा है, क्या निकल रहा है एक AP निकला, D आपका निकल के आ गया है बेटा, लेकिन आपका A अभी तक नहीं निकला है। तो इसको क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो D का मान अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख देंगे तब भी आपके पास क्या है बेटा A निकल करके आ जाएगा। तो इसको कर देते हैं रब बेटा इधर से, ठीक है। देखते हैं, यहां लिखते हैं बेटा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा समीकरण 1 हमने किसको माना है, इसको माना है। आप इसमें रख दोगे तभी भी आ जाएगा, लेकिन इसमें रखने पर तब आएगा बेटा जब यहाँ पर A5 की वैल्यू हो, लेकिन A5 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे नहीं रखी है, ठीक है ना। तो आपको वो इक्वेशन एकदम परफेक्ट दे रखी है, क्योंकि वहाँ पर A भी है 2D भी और AN की वैल्यू भी आपको दे रखी नहीं, A3 की वैल्यू आपको वहाँ पर पुट है। तो अगर हम ये D की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो ईजिली हमारे पास A का मान निकल करके आ जाएगा। तो हम वहाँ पर पुट करते हैं बेटा, A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो A प्लस के 2 एंड देन मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमने निकाली है बेटा 6 और बराबर कितना आपका 16 है, दिख रहा है ना। A प्लस 2 छंग हो गए 12 और बराबर हो गया 16 बेटा। तो A बराबर हो गया आपका 16 माइनस 12 और बराबर आ गया आपका 4। तो कहने का मीन्स ये है कि बेटा आपके पास D की वैल्यू आ गई है 6 और A का वैल्यू आ गया वो 4। तो हाँ यहाँ से आ जाएगी बेटा आपके पास समांतर श्रेणी, क्या आ जाएगी, पहला पद आपके पास आ गया बेटा 4, तो दूसरा पद कितना होगा भाई, देखो दूसरा पद कैसे निकाल लोगे, A2 बराबर कितना होता है बेटा A प्लस के D, A कितना है 4 और D कितना आपके पास बेटा 6, तो 6 4 कितने हो गए 10। तो इसका मतलब दूसरा पद कितना होगा 10 होगा। तो डिफरेंस कितने का है बेटा, डिफरेंस तो देखो ना, डिफरेंस को देखो कितने का 6 का है। इसका मतलब कि प्रत्येक पद में 6 आपका ऐड होता रहेगा। तो 4 और 6 10 और 10 और 6 16, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास आ जाएगी बेटा समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या आ जाएगी आपका 4, 10, 16। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे है आपको 4 है 10 है 16 बेटा, 16 में फिर 6 और घटाओगे तो 22, फिर और घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इस तरह आपकी समांतर श्रेणी ये बढ़ती रहेगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो बेटा जैसे आपको पता है गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, आप जानते हैं, और गर्मी में मेरा इतनी रात को मैं शूट कर रहा हूँ, करीब इस समय 11 बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं, और रात के 11 बजे मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई। रात के 11 बजे क्यों शूट करूँगा मैं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना भाई दोस्तों, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर यहाँ से तुम रीड कर रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, तो ये गारंटी मेरी है कि 90 से प्लस मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली मेरे चैनल से, यानी कि आपका ही चैनल, ये मेरा नहीं है भाई, आप अगर अपने इस चैनल से पढ़ रहे हैं और आपने उसमें स्ट्रगल किया है, अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है 1 by 1, तो ये गारंटी मेरी है कि 95% मार्क्स लाने से कोई दुनिया की पूरी ताकत आपको रोक नहीं सकती, समझे।
कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कर रहा हूँ। आपको कॉपी पेन हाथ में लेके रखना पड़ेगा और हैंड टू हैंड नोट डाउन करते चलना पड़ेगा। और आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, आप पर्सनली मुझे फ़ोन कर सकते हो, लेकिन फ़ोन जब भी करोगे मुझे पर्सनली करोगे, अदरवाइज फ़ोन नहीं करोगे। आप कमेंट्स में आकर मुझे बता सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम आपको यहाँ शो कर रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर अपनी मुझे जितनी भी क्वेरी है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यहाँ पे नोट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि बेटा AP 3,8,13 एक आपको समांतर श्रेणी दे दी है बेटा। उसमें AP 3,8,13 डॉट 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 डॉट, उसके बाद है कोमा 253 253 में अंतिम पद से 20वां पद, 253 में जो अंतिम पद है उससे 20वां पद, उससे 20वां पद पहले, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इससे पहले जो 20वां पद आएगा हमें वो वाला पद ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ तो बताओ दोस्तों, इससे पहले जो 20वां पद होगा क्या वो क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा भाई। ये तो श्रेणी का लास्ट पद है जो 253 है, 253 है लास्ट पर। श्रेणी का अंतिम पद कितना, 253 है। और इस श्रेणी के अंतिम पद से पहले जो 20वां पद होगा वो तो इससे छोटा होगा ना। अगर बात करता आगे की तो बड़ा होता, लेकिन उसने कहा कि इससे पहले जो 20वां पद होगा वो क्या कितना होगा। तो भाई समझ लो इससे पहले पद जो आएगा वो इससे छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर देख लो A1 कितना है, पहले 3 है, और आपके पास A2 कितना है, आपके पास बेटा 8 है। यहाँ से D निकाल दो और सवाल का खेल पूरा खत्म। 8 - 3 बराबर कितना आ गया आपके पास बेटा, 5 आ गया। कहने का मीन्स ये है कि इस प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है बेटा, 5 जुड़ा, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 5 18। इसी तरीके से आपके पास जुड़ता चला जाएगा। जुड़ने के बाद एक पोजीशन ही आ गई आपकी समांतर श्रेणी, यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी, 253 आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करोगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये है श्रेणी का अंतिम पद। अगर इसमें से हम अवरोही क्रम में इसको लिखते रहे, अवरोही क्रम में इसको लिखते रहे मतलब इसमें से 5 को घटा करके हम लिखते रहें, तो हमारे पास 20वां पद भी आ जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 253 में अंतिम पद जो है, पद से 20वां पद हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो अगर श्रेणी को हम अवरोही क्रम में ले लें तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा भाई। तो लिखते हैं श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ लिखते हैं बेटा श्रेणी को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर भाई लिख लो श्रेणी को अवरोही क्रम में, क्या दिक्कत है भाई, लिख लेते हैं श्रेणी को अवरोही क्रम में भी, ठीक है बेटा। तो अवरोही क्रम में बेटा पहले लास्ट वाला पद उठा लेते हैं, AP 253। अब 253 में से बेटा कितना घटाना हमको, 5 घटाना है। तो देख लो यहाँ पर 253 माइनस के 5 कितना आ गया बेटा, 13 में से 5 के 8 बचे हैं, मतलब 4, 248 कितना आ गया बेटा, 248। अब 248 से 5 घटा तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा 243, यही तो बचेगा भाई, 243 बचेगा। उसके बाद अब इसको डॉट 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 करके भी दिखा सकते हो, क्या करना, दिखा सकते हो। और अंतिम पद अब क्या हो जाएगा उल्टी तरफ से बेटा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब तो अंतिम पद 3 ही आएगा ना, क्योंकि 3 से स्टार्ट है अंतिम पद। अगर हम इधर से देखें श्रेणी को बेटा तो अंतिम पद क्या है, 3, और इधर से देखें श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 253। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं अवरोही में, तो क्या आ जाएगा, अंतिम पद 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि A1 कितना आ गया आपके पास बेटा, 253, और A2 आपके पास आ गया 248, और यहाँ से D आ जाएगा बेटा आपके पास A2 - A1 बराबर 248 माइनस के 253, घटाओगे कितना आ जाएगा बेटा, 5 आपके पास यहाँ से आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ डी की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी आपके पास। और यहाँ से AN क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3, क्योंकि N में पद किया जाएगा, AN है कि 30, अंतिम पद AN ही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ से लगाते हैं अपना फार्मूला, AN बराबर A + N - 1 × D। AN की वैल्यू 3 आ गई, इक्वल टू A कितना बेटा आपका, देखो यहाँ पर 253। अब ये वाला A मत लगा देना बेटा उठा के यहाँ से। अब ये वाली हमारी आई है अलग तरीके से, AP 253 प्लस N क्या करना बेटा, हमें निकालना है -1 × D। D की वैल्यू आपने निकाली है -5, क्योंकि N तो बेटा हमें निकालनी है। वो कहना है कि 20वां पद मतलब कौन सा होगा, अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, वो हमें निकालना है। अब बेटा इस चीज़ को क्या करते हैं हम, इसको इधर ले आते हैं। तो 3 - 253 बराबर, ये 5 क्या करें बेटा, गुणा कर लेगा तो -5 है, और प्लस के 5, माइनस प्लस के क्या हो गए बेटा आपके पास, यहाँ पर 5 आपके पास हो गए, यहाँ पर प्लस के 5 आपके पास यहाँ हो गए हैं, ठीक है।
बेटा घटाओ, यहाँ से बचा आपके कितना 250 बराबर माइनस के 5n और प्लस के 5। अब ये वाला पोर्शन था बेटा प्लस में हो जाएगा, यहाँ चल रहा है आपका माइनस के 5n और इधर आपका कितना बेटा 250 माइनस के 250, इधर जाकर ये हो जाएगा 5 भी माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास बेटा 255 और इधर आपके पास 5n माइनस से माइनस कर दिया, 5 से कट करो, 5 पंजे 25, 5 का ना 5, तो n बराबर कितना बेटा 51, मतलब 51 क्या है बेटा आपके पास 51। क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या किया था बहुत चीज़ और देख ली, क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या किया उसने क्वेश्चन में क्या कि श्रेणी का 20वां पद बता दो। श्रेणी का क्या पूछ रहा है बेटा 20वां पद, लेकिन भाई हमने क्या निकाला है, हमने तो n निकाल लिया। यहाँ पर टोटल पद कितने थे बेटा, इसका मतलब अगर आपसे पूछता कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने बेटा 51, लेकिन उसने तो क्वेश्चन सीधा सा प्रोडक्ट किया है कि श्रेणी का 20वां पद, क्या निकाला बेटा 20वां पद। 20वां पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा a प्लस के 19d, ये तो होता है फार्मूला भाई, तो निकाल देंगे इजिली। ए हमें दे रखा है कितना बेटा, ए आपका है 253 प्लस 19 गुणा के डी, डी की वैल्यू कितनी बेटा आपका 5 है, तो 253 माइनस के 19 पंजे कितने होते बेटा 19 पंजे 95 होते हैं आपके, तो ये आगे घटा लो बेटा 13 में से 5 गए 8 बचा, 4 14 में से 9 गए 5, भाई यहाँ बचा 4 14 हो गए, 14 में 9 गए 9 5 14 4 5 बचा, यहाँ से कितना बचा बेटा 158। श्रेणी का बेटा 20वां पद क्या हो गया आपके पास 158 हो गया। ये मैंने पोर्शन इसलिए निकाला है, इस पोर्शन का निकालना है कोई भी मीन्स नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने इसको इतना सोल्व इसलिए किया है कि क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या कर देता है, वो कह देता है कि श्रेणी के कुल पदों की संख्या बताओ और 20वां पद भी बताओ। क्या पूछ लेगा बेटा आपसे, श्रेणी के कुल पदों की संख्या आपसे पूछ लेगा इसमें, और क्या पूछ लेगा आपसे बेटा इसमें कुल पदों की संख्या भी आपसे कंफर्म कर लेगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं कुल पद अगर निकलवा रहा है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर कुल पद आपसे निकलवा रहा है तो आप यहाँ पर कुल पद इस तरीके से निकाल सकते हो और श्रेणी का 20वां पद आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करने के बाद अब यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट मैंने तो मेरे हिसाब से बेनिफिट मैंने इसलिए आपको ये करवाया है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपसे निकलवाए क्वेश्चन में कुल पदों की संख्या तो आप यहाँ पर कुल पदों की संख्या भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन पर, ठीक है। इसको करते हैं रीड हम। इसमें कह रहे हैं कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है बेटा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 18। उन्होंने कहा है कि बेटा एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, कहने का मीन्स यह है कि बेटा एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है बेटा, इसका योग है 24। कितना है बेटा 24। तो बेटा एपी का चौथा पद कितना होता है, ए प्लस के कितना होता है 3d, और 8वां पद कितना होता है ए प्लस के 7d, और इक्वल टू कितना रखा है बेटा आपके पास 24 दे रखा है। देखो बेटा एपी का अगर आप चौथा पद निकालो कैसा का ए प्लस के 3d आएगा, और एपी का 8वां पद निकालो ए 8 बराबर ए प्लस के 7d आएगा, यही तो आएगा भाई। तो मैंने सबको ऐड किया, योग बोल रहा है ना योग, ठीक है। अब ए के कितना हो गया बेटा 2a हो गया, प्लस 7 और 3 कितने हो गया 10d हो गया, और बराबर 24। बेटा 2 से कट करो, 2 एक ना 2 और 2 पंजे 10 और 2 बार हम 24, ठीक है। आपके पास आगे बेटा यहाँ से a प्लस 5d बराबर 12, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्रिएट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में उसने स्टेप में क्या कहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में। तो इसने कहा कि बेटा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है बेटा 44। अब आपके पास छठा पद कितना होता है बेटा a6, वो कितना होता है ए प्लस के 5d, और बेटा 10वां पद कितना होता है ए प्लस के 9d, यही तो होते हैं। डी का मान 51 का चलते हैं हम। अब योग कितना है बेटा आपका 44, कितना योग आपका 44 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे a6 प्लस a10 बराबर 44। अब a6 की वैल्यू कितनी बेटा a प्लस के 5d, और a10 की वैल्यू कितनी है आपका a प्लस के 9d, इक्वल टू 44। इक्वल टू कितना है बेटा आपका 44, यहाँ से आ जाएगा एक कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस के 9 5 14d इक्वल टू 44। बेटा 2 से कट रहा, 2 एक ना 2, 2 सत्ते 14, 2 3 4, 2 3 4, आपके पास आ गया a प्लस के 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 भी आपके पास आ गई है। लेकिन निकल बा क्या रहा है भाई, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, बड़ा लल्लन टॉप सवाल है भाई, बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है। तो इक्वेशन 1 आपके पास आ गई है, इक्वेशन 2 भी आपके पास आ गई है, ए इसमें भी और ए इसमें। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर कट कर देते विलोपन वाली विधि से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर, भाई समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, कितनी बेटा a प्लस के 5d और बराबर 12 इक्वेशन 1। फिर आपके पास बेटा a प्लस 7d बराबर 22 इक्वेशन नंबर 2। ये हैं आपके पास दो इक्वेशंस, ठीक है। हमने इनको कट कैसे किया बेटा, हमने इनको कट किया कैसे, घटाने पर। तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, माइनस प्लस के दोनों ये क्या है बेटा, कैंसिल आउट आपके हो जाएंगे यहाँ पर। और 7 में से 5d घटा दे, कितने बचे बेटा, माइनस के 2d, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस के बचेंगे। 22 में से 12 निकाले, कितने बचे बेटा, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10। डी की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है 5, डी की वैल्यू कितने है आपके पास, 5 आ गई। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखते हैं बेटा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, समीकरण 1 आपके पास ये रही समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखते हैं बेटा a प्लस 5 गुना डी, यहाँ पर कितना बेटा d आपके पास, d की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, तो d की जगह कितना रख दोगे बेटा 5 रख दो, बराबर कितना है यहाँ पर 12। a प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12, a बराबर कितना 12 है माइनस के 25 को, ये बार 25 है मेरे बेटा माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से घटा ले बेटा, 25 में से 12 निकाले, कितने बचेंगे आपके पास बेटा, यहाँ 5 में 2 गए, 3 में 2 बचेंगे, माइनस के 13। तो कहने का मीन्स ये है कि बेटा ए का जो प्रथम पद आगे समान श्रेणी का कितना है, वो 13 है, कितना है 13 है। और सर्वांतर आपने निकाल लिया है, कितना है बेटा डी है। अब निकालते हैं क्या, श्रेणी का दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद। बेटा द्वितीय पद कितना है आपका, a2 हो जाएगा आपके पास। तो a2 निकाल लेते, कितना देगा, a2 बराबर कितना होता है बेटा, a प्लस के डी। अब a कितना है बेटा आपके पास, माइनस के 13, और d आपके पास कितना है बेटा, प्लस के 5। तो 13 में से 5 निकाले, कितने बचे, माइनस के 8। कहने का मतलब कि a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 8 आपके पास यहाँ पर आ गई है a2 की वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा a3 तीसरा पद, कौन सा वाला, तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालते हैं यहाँ पर a3 बराबर a प्लस के 2d, a प्लस के 2d आपके पास यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, माइनस के 13 प्लस 2 गुणा d। अब क्या बेटा इसमें d भी आपको दे रखा है, d तो आपको दे रखा है ना। d की वैल्यू कितनी बेटा, 5 है आपके पास। 13 प्लस के 2 पंजे 10 बराबर माइनस के 3। कहने का मीन्स ये है कि बेटा a3 की वैल्यू कितनी आपके पास, माइनस के 3 आ गई। आई होगी क्वेश्चन आपकी समझ में आई होंगे। यही था आपके इस क्वेश्चन का 17 क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन था बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बेटा कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये में के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। एक सुब्बाराव नाम के व्यक्ति है, जिसमें क्या था, उसने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था। 5,000 रुपये से प्रतिमाह मिलते थे हर महीने, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि की जाती है। जैसे उसको 5,000 रुपये हर साल मिलते थे, एक साल तो उन्हें 5,000 रुपये काम किया, जैसे ही दूसरा साल लगा तो उसे 200 रुपये की बढ़ोतरी हो गई साल के हिसाब से, ठीक है, कि वेतन की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। तो यहाँ बेटा हम देख रहे हैं प्रथम वर्ष में वेतन। बेटा इसमें कहा, क्योंकि उसने कहा कि 1995 उसका वेतन कितना 5,000 रुपये था, तो पहले वर्ष में प्रारंभिक वेतन कितना होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिख लेते हैं, पहले वर्ष में प्रारंभिक वेतन कितना है बेटा आपके पास, 5,000 रुपये। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, दूसरे वर्ष में वेतन आपका हो जाएगा बेटा कितना, 5,000 प्लस 200, क्योंकि बेटा 200 की बढ़ोतरी हो रही है हर साल। कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 200 की बढ़ोतरी। उन्होंने कहा कि 200 की बढ़ोतरी क्या हो रही है बेटा, हर साल हो रही है। तो तृतीय वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि तीसरे वर्ष में वेतन, तीसरे वर्ष में वेतन आपके पास कितने, दो वर्ष के कितना बेटा 5200, एक वर्ष के कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा कुल मिला के आपके पास 5400 रुपये। अब चौथे वर्ष का निकाल लो बेटा, चौथे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा आपके पास 5400 और प्लस 200 बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास ये 5600। अब उसने कहा है कि बेटा कौन से वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं, माना एनवे वर्ष में वेतन बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7,000, यानी कि ए एन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर
7000। n बे पद क्या होता है, n बे वर्ष n ही होगा, n बे पद n होता तो n बे वर्ष भी n ही होगा। तो हमने माना कि n बे वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी AP कितनी बन का, ये बेटा AP पहली कितना है, A1 कितना है 5000 और A2 कितना है फिर आपका बेटा 5200, फिर कितना है 5400 और फिर कितना आपके पास यहाँ पर 5600 डॉट 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 आपके पास ये कितना है 7000 रुपये यहाँ पर है। तो यहाँ से बेटा निकाल लेते हैं डी बराबर कितना है आपके पास A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास बेटा 5200 और A1 कितना आपके पास 5000। तो अंतर कितना आ गया बेटा 200 का। कहने का मतलब सर्वांतर कितना आ गया 200 की, वो तो आपको भी पता है कि 200 का अंतर सब में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा है कि कितने मतलब कौन से वर्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पर AN हमें दे रखा है, AN बराबर आपका कितना है बेटा 7000। तो इसका फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। A की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, देखो 5000 है आपके पास, कितना है 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा आपके पास 200 है, इसलिए ही डी को निकाला गया है बराबर कितना आपका 7000। तो N 7 ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास N माइनस 1 ऐसे ले लेते हैं बेटा अपना, ठीक है, गुणा के कितना 200 बराबर 7000 माइनस के 5000। ये वाला 5000 बेटा इधर का हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2000 और N माइनस 1 इंटू 200। बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए और 2 से काट देंगे 20 को, 2 2 20। तो N माइनस 1 बराबर कितना हो गया 10 और N बराबर कितना हो गया बेटा 10 प्लस के 1 बराबर 11 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को शेयर करते रहे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बेटा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, प्रथम सप्ताह की बचत दे रखी है पहले। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ लिखते हैं बेटा प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है बेटा, प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है बेटा 5 रुपये है, कितनी है 5 रुपये। फिर उसने कहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती है, मतलब वृद्धि कर रही है बेटा। वृद्धि कब होती है, सार्वांतर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है सार्वांतर, सार्वांतर मतलब वृद्धि या हानि। मतलब सार्वांतर मतलब होता है कि वृद्धि भी हो सकती है और वो हानि भी हो सकती है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो वृद्धि हो रही है कितनी बेटा 1.75 की वृद्धि हो रही है। फिर उसने कहा है कि N वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है। तो N ज्ञात कीजिए, मतलब N ज्ञात करना है। तो N वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है बेटा, N वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत वो कितनी है बेटा 20.75, मतलब AN की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 20.75। और यहाँ पर होगा क्या, और ये आपको दे रखा है बेटा D, सार्वांतर D आपको दे रखा है। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। यही तो बनेगा भाई आपके पास, यही तो बनना था, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हम A की वैल्यू हमारे पास है, ये क्या आपके पास है A है बेटा। तो 5 पहले सप्ताह में है ना बचत, ये पहले सप्ताह में, तो पहले सप्ताह में है तो समान बन तो रही है ना। A1 की वैल्यू रखिए, अंतर कितना हो रहा है, इतने की वृद्धि हो रही है हर सप्ताह, इतने की हर सप्ताह वृद्धि हो रही है। तो आप AP बना सकते हो, 5 में जोड़ दो 5 6.75, फिर इसमें जोड़ दो 1.75 बेटा। फिर इस तरह का समान श्रेणी आपकी बनती है। के लिए हमें बहुत समान श्रेणी में फाइंड आउट नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन का करना बेटा सोल्व करना है। तो यहाँ पर 5 प्लस N माइनस 1 N ऐसे आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 1.75 इक्वल टू 20.75। अब ये 5 इधर ले आओ बेटा, कायम हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखते हैं N माइनस 1 गुणा 1.75 इक्वल टू 20.75, ठीक है। और माइनस के कितना बेटा आपका 5, यहाँ से आपका बचेगा बेटा 15.75 और यहाँ चल रहा आपका N माइनस 1 गुणा के 1.75, ये आपका यहाँ से चल रहा है। यहाँ देखते हैं क्या आता है बेटा अब इसका, ये आ जाएगा आपके पास N माइनस 1 इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75। ये कहाँ चलेगा बेटा, इसके भाग में यहाँ चला जाएगा। 2 अंक से पहले कट जाएगा, 2 अंक से पहले कट जाएगा। आपके पास फाइनली आएगा कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास फाइनली आ जाएगा 15
775/175 और n-1। अब इसे करना क्या है बेटा, कट करना है। तो देखो 25 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, कटना चाहिए ना 25 से, पहले 5 से कट कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 तिया 15 बचे कितने बेटा आपके पास 2, तो 5 पंजे 25, यहाँ से कट करो। 5 तिया 15, 5 कितना 5 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर काट दो 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 7 नम 63, n-1 बराबर 9 और n बराबर 9 + 1 बराबर 10। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर 10 आएगी। तो n ही हमसे इसमें फाइंड आउट करवा रहा था। आई होप कि क्वेश्चन आपकी सभी समझ में आए होंगे। तो आज क्या हुआ बेटा कि आज आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है पूरी फिनिश, ठीक है। इसके बाद जो वीडियोज़ आपकी कल अपलोड होगी उसमें आपकी चलेगी 5.3 एक्सरसाइज 5.3। तो भाई इसी प्रकार से वीडियो का आंसर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है। तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी अजय के साथ। जय हिंद, जय भारत।